हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग। जिनके बारे में जानना चाहते हैं आप, तो देखते हैं क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग ही और शी दोनों के लिए है। जेंडर एज सच स्पेसिफिक नहीं है। जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जानते हैं आज आपके पार्टनर की, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्लीज़ कार्ड्स के ऊपर शफल देखिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं शफल करूँगी तो कार्ड्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनके नाम को याद कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या जानना चाहते हैं, उनके पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज़ कार्ड पे फोकस कीजिए प्यारे व्यूअर्स। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं इनमें से कार्ड्स पिक करूँगी। ठीक है, जो एनर्जी सामने आएगी उसको हम रीड करेंगे। कम दिस वन। तो देखती हूँ कौन सी एनर्जी डिवाइन ने मैसेज आपके लिए दिया हुआ, उनकी क्या करंट सिचुएशन है, और आगे फिर मैं उनको क्लियर भी करूँगी। तो आज की जो एनर्जी आई है, ओके ओके, 2 आ गए। चलो जी, 2 ले लेते हैं। ठीक है, ओहो, मेरे पास जो एनर्जी इस टाइम आई है, ऑल जॉडिक साइंस में मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जो जॉडिक साइन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहे हैं, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट डिवाइन ने ज़्यादा दिया है, तो दैट मीन्स ये इन्हीं राशि के लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं इसको। पहला आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ के पार्टनर्स ऐसे हैं कि जैसे दो तरफ है ना, कहते दो कश्ती में सवार हैं, जैसे कि उनके समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीज़न लूँ और क्या ना लूँ। तो इस टाइप का जो है एनर्जी सामने आई है, दैट उस चीज़ पे वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस साइड जाऊँ या उस साइड जाऊँ। दैट मीन्स कि अगर वो आपकी तरफ आपकी साइड का पक्ष लें या दूसरे का पक्ष लें, तो इस साइड की 2 पाथ एनर्जी यहाँ पे सामने डिवाइन ने दी है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इस तरह के क्लैरिटी डिवाइन ने मुझे मैसेज दिया है। एंड अब 2 हैं तो डिसीज़न मेकिंग में भी आई थिंक कुछ इश्यूज़ यहाँ सामने आ रहे होंगे, मेरे जो प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके बारे में। ठीक है,
और कुछ ऐसा लग रहा है या तो कुछ के हैं कि वेटिंग में है, लैक ऑफ कंटेनमेंट भी मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड बिजनेस पार्टनरशिप में भी है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डिसीज़न लेना या क्लैरिटी वो करना, वो इस चीज़ में यहाँ मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। ठीक है, टू पाथ साइड की एनर्जी मुझे इसमें ज़्यादा दिख रही है कि कहते हैं ना, दो नावों पे सहारे जो सवार इंसान होता है उसको समझ नहीं आता कि मैं एक साइड हो रही हूँ, मैं दूसरी साइड रहूँ। अगर होना है तो एक साइड लेकर डिसीज़न अपना फाइनलाइज करें। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है टू ऑफ वॉन्ड्स में। मैं नंबर आपको क्लियर कर देती हूँ व्यूअर्स। जो नंबर यहाँ पे आए हैं सामने, 2, 4, 8 और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट करते हो, आपकी एनिवर्सरी से रिलेट करती हो, जिनके बारे में आप जान रहे हैं उनसे रिलेटेड हो ये नंबर्स। ठीक है, और मुझे यहाँ पे अर्थ साइंस और फायर साइंस मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। अर्थ साइन में आपके टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकती है ये मैसेज हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस के लिए भी हो सकता है। बाकी हम और कार्ड्स अभी निकालेंगे तो हम तब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें, 4 नंबर का कार्ड, मैं वही चीज़ बार बार देख रही हूँ कि ये 4 नंबर का कार्ड जो आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स वही चीज़ है कि एक इंसान है, वो कहते हैं ना कि बात किसी चीज़ को पकड़ के होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, उसने अपना कंट्रोल, दैट मीन्स कि अगर आपके पार्टनर्स मतलब नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो आपको थोड़ा सा उनके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, और अपने ऊपर भी रखना पड़ेगा। अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं या कुछ भी करते हैं, अननेसेसरी मनी आप अपना स्पेंड करते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ डिवाइन ने मैसेज दिया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अगर आपका कहीं डिस्प्यूट चल रहा है या कुछ भी है, या आपकी जॉब में, करियर में कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को होल्ड ना करें, होल्डिंग पर्सन उसमें ना रहें। कुछ जैसे होता है ना, फिर होल्डिंग जो चीज़ होती है ना, जिसकी आप किसी बात को पकड़ कर बैठ जाए। ठीक है, कोई बात आपके मन में आ जाए, आप उसको होल्ड करके रखें, किसी से शेयर ना करें, तो वो चीज़ क्या होती है कि आगे जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो आपके मेंटली, फिज़िकली आपको हर्ट कर सकती हैं। बट अगर यहाँ हम ग्रेडी की बात करूँ तो ग्रेडी इन द फॉर्म ऑफ आप अपनी वेल्थ को भी ले सकते हैं कि बस मैंने उसको मतलब खर्च करने से पहले भी होता है ना कि जैसे इंसान 100 बार सोचता है। ठीक है, मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, वो चीज़, तो वो थोड़ा सा आपको अपना कंट्रोल में रखना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, होल्डिंग का यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, तो होल्डिंग में ये भी आता है जैसे फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए कि मैं फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग रखूँ, मैं ये ऐसे ना करूँ, मैं वैसे ना करूँ। ये सब चीज़ें जो हैं मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में क्लियरली दिख रही हैं। कम से कम एटलीस्ट अपने इश्यूज़ को तो आप होल्ड करना छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं यही कहूँगी। बाकी अगर आप अपने किसी पार्टनर्स के बारे में देख रहे हैं, किसी फैमिली में किसी के लिए देख रहे हैं, तो भी मैं यही सुजेस्ट करूँगी आपको। मेरा ये सुजेशन है आपको। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड देखो, ये ऊपर भी 8 नंबर है, एंड द कार्ड ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ में डेफिनेटली आपको डिवाइन ने पहले जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी थी। कुछ हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स ऐसे हों जो देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है, आप अंदर से बहुत मजबूत बनेंगे। ठीक है, और बनना भी चाहिए आपको। ठीक है, एक नया कॉन्फिडेंस आपको जो है डिवाइन ज़रूर देंगे। ठीक है, बट ये है कि आपको अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। ठीक है, और ब्रेवरी वाला साइन भी है। ब्रेवरी वाला साइन क्यों है? क्योंकि देखिए, एक लेडी है, उसने
लाइन को बड़े प्यार से रखा हुआ है, दैट इज़ अ ब्रेवरी। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लेकर आनी है। कोई भी चीज़ हैंडल करनी है, देखिए प्यार से हैंडल होती है, लड़ाई झगड़े से तो कुछ हासिल नहीं होता। तो जो भी चीज़ है उसको बड़े प्यार से हैंडल कीजिए। डिवाइन आपका साथ देंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करेंगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है, इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं कहूँगी। नेक्स्ट आपका आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो होता है बेसिकली हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स में आपको लर्निंग वाले काम, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लर्निंग वाले काम करने चाहिए। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सामने, ठीक है। लर्निंग होगी जैसे, ठीक है। हो भी सकता है कि सीखने के शौक़ आप लोग रखते हों, पढ़ने का शौक़ भी आपको हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको थोड़ा सा ये है कि आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, डिवाइन ने यही मैसेज दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ आप हार्ड वर्क, क्योंकि कैप्रिकॉन में अर्थ साइन की राशियाँ आई हैं, जैसे कि कैप्रिकॉन, वीर्गो और टॉरस। और अगर ये जॉडिक साइंस हैं आपके, तो डेफिनेटली आप हार्ड वर्किंग तो बहुत हो। अगर थोड़ा सा और एफर्ट कर लो तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस अपनी लाइफ में मिल सकती है, ठीक है। आप अचीवमेंट्स कर, तभी आप अचीवमेंट कुछ करोगे ना, कि जब आप में हार्ड वर्किंग का कुछ होगा, करोगे कुछ। और इन्हीं जॉडिक साइंस में जो होता है बेसिकली टीम वर्क करने का बहुत क्रेज़ होता है। ये टीम वर्क में काम करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड इसी के चलते मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको, अगर आप अपने फील्ड में हार्ड वर्क रखते हो, आपके टीम वर्क जो एक स्पिरिट होती है टीम वर्क की, वो अगर स्ट्रांग है, तो आपको रिवॉर्ड मिलना भी, किसी भी तरीके का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। मे बी आपकी प्रमोशन हो सकती है जॉब में, ठीक है। आपको जिस सीट पर अभी आप हो, उससे आप ऊपर की सीट पर आपका लेवल अप हो जाए, ये सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रही है। तो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, हमें डिवाइन अगर कुछ और गाइड कर सकें, क्लैरिटी दे सकें, तो दैट्स वेल डन, गुड। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं डिवाइन कौन कौन सा उठाए हैं। दिस वन, वाह, ये देखिए 8 की एनर्जी मेरे पास आई है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। पहले भी मैंने आपको बताया था ना, 8 की स्ट्रेंथ, कप्स की एनर्जी आई है। 8 नंबर पहले भी आया है, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है सेम। मुझे 8 ऑफ कप की एनर्जी मिली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे 8 मैं ये कहूँगी कि 8 नंबर आया है, 8। तो प्लीज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स 8 को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डिवाइन ज़रूर बोलिएगा कमेंट में, और 8 ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। 8 की एनर्जी आई है इसमें। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है 8 ऑफ कप्स में, आप कहीं तो, या तो अपने परिवार के लोगों से, या कहीं, मैं कहते हैं ना कि कहीं जॉब कर रहे हों, सिटी से दूर या कंट्री से दूर कहीं आप रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो मे बी आपका ये पार्ट ट्रैवलिंग का हो सकता है। आप अच्छे ट्रैवलर भी हो सकते हो, ट्रैवलिंग का शौक़ भी रखते होंगे। सो दैट वो पोजीशन मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि कोई भी आपकी अगर मे बी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है, तो उस चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करो। डिवाइन आपको यहाँ यही मैसेज दे रहा है कि ज़्यादा उन प्रॉब्लम्स में उलझने की बजाय, ज़्यादा उन चीज़ों में पढ़ने की बजाय, आप चीज़ों को लेट गो करो, वो आपके लिए मच बेटर होगा। मे बी हो सकता है कि ये सब करने से आपके आगे के रास्ते खोल जाएँ, ओपन हो जाएँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन ने मैसेज दिया है। देखिए 8 की एनर्जी आई है मेरे पास, तभी मैं कह रही हूँ थैंक यू डिवाइन बोलकर 8 नंबर क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अब एक कार्ड और ले लेते हैं, ये ले लेती हूँ यहाँ से। ओके, ये डेविल का कार्ड आया है। ये देखिए डेविल का कार्ड, नेगेटिव कार्ड आया है। 14 की एनर्जी, 40 नंबर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 नंबर, 4 नंबर,
8 नंबर, 3 नंबर, 40 नंबर आपकी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। जिनके लिए आप देख रहे हैं उनसे भी ये नंबर रिलेट करते हो सकते हैं। ठीक है, तो डेविल की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मे बी आपको अगर जॉब आप कर रहे हो या फैमिली में, रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन जैसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ठीक है, मे बी आप डिप्रेशन में भी हो सकते हो, ये चीज़ भी क्लियर दिख रही है। आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, ये यहाँ का कार्ड इंडिकेट मुझे यही चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो या आप किसी वायलेंस का शिकार भी हुए होंगे या किसी चीज़ की आपको एडिक्शन भी होगी। तो ये बहुत नेगेटिव कार्ड है। तो मैं यही सुजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डिप्रेशन से अपने आप को निकालिए। एडिक्शन अगर आप किसी चीज़ के लिए हैं तो उस चीज़ को अभी के अभी छोड़ दीजिए। डिवाइन यही मैसेज आपको यहाँ मैं क्लेम कर रही हूँ। या मे भी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो किसी न किसी चीज़ से उनके साथ चीटिंग हुई हो उनके साथ। ठीक है, अब वो किस चीज़ तरीके की हो सकती है वो मे बी आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, बट यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज डिवाइन ने यहाँ पे दिया है। ठीक है, और तो मैं यही कहूँगी, सुजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर ऐसा कोई मैसेज क्लियर मैंने आपको किया है तो प्लीज़ बी अलर्ट फ्रॉम दैट। ओके, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। ओके, एज ऑफ कप। कप की एनर्जी बहुत आई है कप की, और मे बी कप की एनर्जी पहले भी आई हुई है, राइट, मिक्स एनर्जी आई हुई है जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कप की एनर्जी आई है, ये देखिए एज ऑफ कप। अब एज ऑफ कप है तो डेफिनेटली मैंने कहा ना, जहाँ नेगेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पॉजिटिव भी आती हैं। एज ऑफ कप क्या दिखा रहा है? न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशन। दैट मीन्स अगर आपके रिलेशन में कोई टॉक्सिक चीज़ है तो दैट मीन्स कोई पॉजिटिव होने के चांसेस भी हैं। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए बजाय इसके। ठीक है, अगर इस पे फोकस करोगे तो ये अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड दिया है डिवाइन ने। ठीक है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। सेलिब्रेट कुछ आप कर सकते हो, सेलिब्रेशन कोई भी इवेंट आप सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ पर फोकस कीजिए बजाय इसके। ठीक है, तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास जो नंबर आए हैं क्लियर जो मुझे दिख रहे हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 40 नंबर, 8 नंबर 2 बार ही आया दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो कमेंट में थैंक यू डिवाइन डबल 8 करके मुझे मैसेज डालिए कमेंट बॉक्स में। और जो मुझे जॉडिक साइंस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ये राशियाँ मुझे यहाँ पे इस टाइम विजिबल हुई हैं। एंड जो इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो इनिशियल्स क्लियरली मुझे दिख रहे हैं वो है HDTNYC और AMBP अल्फ़ाबेट और UOVJKG। यही जो इनिशियल्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये नाम आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो फैमिली में जो भी हैं उनके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की जो एनर्जी मैंने आपके सामने रखी। जो डिवाइन के मैसेजेस थे जो मुझे क्लियर करने थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। एंड एक छोटा सा 2 लाइनें मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ। वो 2 लाइनें कुछ इस तरह से हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। तो ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिलती हूँ कल आप सबसे। एंड तब तक के लिए जय श्री कृष्णा,
बाय बाय।